जैसे जैसे इंसान हंटर गैदरर से सेटल हुआ और खेती शुरू की, पूरा गेम पलट गया। अब फोकस प्यार या स्पिरिचुअलिटी से हटकर प्रॉपर्टी और लैंड पर आ गया। जमीन ही पावर थी और इस पावर को सिक्योर करने के लिए शादी एक अल्टीमेट टूल बन गई। दो परिवारों का मिलना मतलब दो खेतों का मिलना, वेल्थ का डबल होना। यही से शादी ने एक स्पिरिचुअल यूनियन से एक सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में अपना गियर शिफ्ट कर लिया। फीलिंग्स पीछे छूट गईं और कैलकुलेशंस आगे आ गए। किंग्स और रॉयल्स ने तो इस सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। राजा महाराजाओं की शादियां कोई फेरी टेल रोमांस नहीं होती थी, वो प्योर जियोपॉलिटिक्स थी। पड़ोसी राज्य से लड़ाई रोकनी है, अपनी बेटी की शादी वहां के राजा से करा दो। ये एम्पायर बिल्डिंग का सबसे सॉलिड तरीका था। यहाँ इमोशंस का कोई स्कोप नहीं था, सब कुछ आर्मी, बॉर्डर सिक्योरिटी और खजाने को बढ़ाने का एक स्ट्रैटेजिक मूव था। राजाओं के लिए शादी बस एक पीस ट्रीटी साइन करने जैसा था। सोसाइटी का रूल है कि जो एलीट क्लास करता है, आम जनता उसी को कॉपी करती है। राजाओं का ये टॉप डाउन अप्रोच धीरे धीरे आम लोगों के घरों तक पहुंच गया। अब हर बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ढूंढने लगा जो फाइनेंशियली सिक्योर हो, भले ही दोनों की वाइब मैच करे या ना करे। यहीं से हमारे उस स्ट्रिक्ट अरेंज्ड मैरिज सिस्टम का जन्म हुआ जिसे हम आज तक ढो रहे हैं। पर्सनल चॉइस को पूरी तरह से म्यूट कर दिया गया। इस नए सिस्टम में इंडिविजुअल की कोई औकात नहीं बची। आई वॉन्ट टू मैरी हिम और हर वाली लाइन को सीधे डिसरिस्पेक्ट मान लिया गया। पूरी की पूरी चॉइस परिवार के बुजुर्गों ने अपने हाथ में ले ली। मोटिव क्लियर था, फैमिली की स्टेबिलिटी, सोसाइटी में स्टेटस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। लड़का लड़की क्या चाहते हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं, ये सब आउट ऑफ सिलेबस हो गया। शादी अब दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदानों की इज्जत का सवाल बन गई। याद है हमने पहले चैप्टर में त्याग यानी सैक्रिफाइस की बात की थी। यहाँ आकर उस त्याग का पूरा मतलब ही हाईजैक हो गया। पहले जो त्याग स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता था, अब वो त्याग सामाजिक दिखावे और लोग क्या कहेंगे के लिए होने लगा। लड़कियों को बचपन से सिखाया जाने लगा कि उन्हें अपने सपनों का बलिदान देकर दूसरे घर को आबाद करना है। सैक्रिफाइस अब एक चॉइस नहीं बल्कि एक थोपी गई मजबूरी बन गया। इस फेज ने शादी के असली सोल को पूरी तरह से मार दिया। हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो बाहर से तो बहुत मजबूत और ट्रेडिशन से भरा दिखता था, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका था। प्रॉपर्टी और खानदान के नाम पर लोगों ने रिश्ते तो जोड़ लिए, लेकिन वो कनेक्शन मिसिंग था। और जब ये इकोनॉमिक और फोर्सफुल सिस्टम आज की मॉडर्न, आज़ाद और टेक सेवी जनरेशन के सामने आया, तो जो क्लैश हुआ उसने सब कुछ हिला कर रख दिया।